कौन से डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब I क्या got है? to know डिसऑनर check ऑफ ए चेक, bounce चेक का बाउंस हो जाना। चेक का बाउंस, व्हाट इज द कॉमन रीजन फॉर चेक गेटिंग बाउंस? due to insufficient balance. मनी। ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। अब ये कौन से कानून में है एप्लीकेशन? NI Act. एनआई एक्ट। एनआई एक्ट का मतलब Negotiable instruments. कब आया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? 1881. 1881। ये One. समझ में आ गया। कॉमन क्वेश्चन है। Yes, और sir. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? पेपर के पेपर के बदले बदले में पेपर. पेपर। मतलब उसका क्या? डॉक्यूमेंट के थ्रू जो काम हो वो डॉक्यूमेंट के थ्रू ही पूरा होना. और तो उसका मतलब क्या? अगर किसी से लोन या कुछ लेने का है तो अ, उनके पास से चैट कोई चैट में बिल। एक्सचेंजेबल। 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 देखिए आपका, प्लीज रिमेम्बर वन थिंग, एडवोकेट का काम क्या रहता? भारी लंबा खींचना नहीं रहता कुछ भी चीज को। छोटी से बड़ी चीज को भी एक या दो अल्फाज में आप उसको वो कर देना। अब पेपर के बदले पेपर, डॉक्यूमेंट के बदले डॉक्यूमेंट, उसके बदले एक वर्ड क्या है? एक बदले का मतलब वर्ड क्या है? एक्सचेंजेबल. एक्सचेंजेबल, दैट्स ऑल। एक्सचेंज। एक्सचेंजेबल। बस फिनिश, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और वो कौन से इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? लॉ में इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। कैसा डॉक्यूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? एक्सचेंजेबल एक्सचेंजेबल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। एक्सचेंजेबल डॉक्यूमेंट। अब कितने टाइप्स है? एक्सचेंजेबल डॉक्यूमेंट। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल थ्री। इंस्ट्रूमेंट्स। थ्री टाइप्स। टू। थ्री थ्री है, थ्री। टाइप। टू। थ्री। थ्री। तीन तीन रहते। कौन से है? पहला तो चेक। चेक। सेकंड वन दूसरा क्या है? प्रॉमिसरी नोट। चेक, चेक बाउंस हो जाना है। बिल ऑफ तीसरा एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या है? प्रॉमिसरी नोट क्या रहता है सर? प्रॉमिस। कौन सा वर्ड आ रहा? प्रॉमिस. प्रॉमिस प्रॉमिस करना। मतलब आदत। आप किसी से कर्जा ले रहे, आप किसी को कर्जा दे रहे, तो आप क्या करते? एक जी. प्रॉमिसरी नोट लिखा लेते कि ओके. सामने वाला मेरे को 1 लाख रुपए, मैं सामने वाले को 1 लाख रुपए दिया, और 1 लाख रुपए पे इतना इंटरेस्ट लग रहा अगर लगा रहे तो, और एक एक साल के बाद, एक 2 साल के बाद, 10 साल के बाद इतना मेरे को वापस आता बोल के, उसको बोलते प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, कल के दिन में नहीं दिया तो आपके पास कुछ तो रहना ना, कोर्ट में जाके। ओके. उसको बोलते प्रॉमिसरी नोट। बाउंड पेपर पर लिखना। वो बॉन्ड पेपर भी हो सकता है, नॉर्मल पेपर भी हो सकता है। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज माने आपकी नोट है, नोट आपके पास। एग्रीमेंट. जी. 10 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट है। जी. एक बार ओपन करिए उसको। कौन सी नोट है? अभी नहीं. अभी देखिए, बाजुक से लीजिए। अभी नहीं है सर. किसी के पास है? ओपन करो, बैगों में, यस सर। पर्सों में। 100 का नोट है सर। कितने की नोट? 100। 100. निकालिए, कौन सा ही ओपन करिए। उसमें आपको लिखा क्या हुआ है, सर? देखिए, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज बोल के। यस सर है। यस सर। अब आप किसके हाथ में है नोट वो? हमारे अब आपके पास। हाथ में है। तो आपके हाथ में तो आप
वो है क्या बोलते, यू आर द बियरर, यू आर द बियरर। अगर आप 10 रुपए दिए तो आपको 10 रुपए की वैल्यू बिल एक्सचेंज करके उतना ही मिलना। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, यूएसए का, यूएसए की लैंग्वेज है। अपन अब ये चीज को क्या बोलेंगे आप, जो 10 रुपए का जो चीज नोट। है उसको क्या बोल, नोट बोलते हैं ना, 10 रुपए की नोट, बीस यस। रुपए की नोट, 50 की नोट, 500 की नोट, 2000 की नोट। इंडिया में नोट बोलते, बट यूएसए में बिल बोलते, बिल ऑफ $10, बिल ऑफ $500। तो ये यूएसए की लैंग्वेज है ये बिल। इंडिया में नोट बोलते, यूएसए में क्या बोलेंगे आप। बिल। तो मतलब होता है नोट का सारा माना, ठीक है, ये सब नो। यस। सो ओके। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन से साल में आया। 1881। 1881। 1891। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके के हैं, 3 types. 3 types. 3 टाइप। कौन से। Check, promissory note, bill of exchange. चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक Bill है। of exchange. अब वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, ये सब विल नॉट कम, इतना याद रखो आप। ये इंडियन पिनल कोड कब आया, 1960. 1860. 1860 में आया। इंडियन पिनल कोड इज रिप्लेस्ड बाय विच लॉ, BNS. बीएनएस। बीएनएस का मतलब, भारतीय न्याय संहिता. इसी को बोलते हैं आईपीसी, इज रिप्लेस्ड बाय बीएनएस। BNS. बीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय न्याय संहिता. भारतीय न्याय संहिता. न्याय, स्पेलिंग, और ये भारतीय न्याय संहिता कब आया, 2023. 2023. 2023 में आया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सो डिसऑनर ऑफ ए चेक का मतलब क्या है, चेक बाउंस हो जाना, और ये क्या है, ऑफेंस है। और कौन से कानून के अंदर ऑफेंस है ये, Negotiable Instrument Act. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। समझ में आ गया, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछता हूँ। Yes, sir. कभी कभी पूछ लेता, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट को क्या बोलते, दे आर कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, माने एक्सचेंजेबल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Information Technology Act came into operation on 2002, 8th June 2002, 9th 9 June जून 2000. 2000 ओके सर। कब आया, सर और एक भी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक ही कानून है, ओके। आईटी एक्ट 2000। ये क्या होता, एक बार पार्लियामेंट से पास होता, एक बार क्या होता, वो अप्लाई होता। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन से साल में आया, 2000, 9th 2000 में। June 2000. और कब से 9 इफेक्ट जून। में आया, सर इफेक्ट 9th जून 2000। तो अगर उन्हें साल पूछा तो कौन सा साल रहेगा, 2000. 2000। और पूरी डेट पूछा तो 9th 9th June 2000. जून 2000। 9 जून 2000। अब ये तो हो गया क्वेश्चन। तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको और क्या नाम है, Information Technology and Communication.
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ITC, एक्ट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज ऑल्सो नोन एज IT साइबर Act, साइबर 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 एक्ट, साइबर लॉ और साइबर Cyber Law. एक्ट। साइबर लॉ, crime, साइबर लॉ, cyber crime, साइबर एक्ट और साइबर लॉ, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है तो साइबर इसमें भी आप लगा लो साइबर एक्ट। ठीक है, साइबर एक्ट ऑफ इंडिया, साइबर साइबर एक्ट, इसका साइबर एक्ट ऑफ इंडिया और साइबर लॉ ऑफ इंडिया, तो कौन से कानून के बारे में बात हो रही? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका कौन से साल में आया? 2000 2000, कब से अप्लाई हुआ? 9th जून 9th जून, 9 जून 2000। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म, दूसरे डेट्स कुछ भी नहीं, कंफ्यूजिंग के वास्ते दिया। डन। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन। in In which which year year did the the Supreme Court the Supreme Court of India gave the verdict on the Ayodhya dispute? तो कौन से साल में सुप्रीम कोर्ट अयोध्या डिस्प्यूट का जजमेंट दिया? कौन से साल में दिया? स्क्रीन दिख रहा? 2019, 2019। 19, अयोध्या केस का पूरा नाम क्या, असल नाम क्या है? कौन लड़े केस असल? M. Siddiq, मोहम्मद सिद्दीक Muhammad केस, Siddiq case, मोहम्मद सिद्दीक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, कौन से मोहम्मद साल सिद्दीक में आया वर्सेस जजमेंट? 2019, और इसका और एक नाम क्या है, फेमस नाम? अयोध्या केस, Ayodhya case, अयोध्या केस। और क्या टॉपिक से रिलेटेड है ये? Rajan, Rajan Ram Namak, Janmabhoomi Babri Babri Masjid land Masjid dispute. land राम dispute. जन्मभूमि लैंड डिस्प्यूट, ये तो याद ही था, ये तो भूल नहीं सकते अपन। अब क्या पूछता नहीं मालूम, इतना पूछा कि अयोध्या केस कब आया। अब ये पूछ लेता कि भाई अयोध्या केस का असली नाम क्या है? मोहम्मद सिद्दीक राम वर्सेस यूनियन ऑफ, जन्मभूमि, नहीं नहीं पूरा नाम, वो तो वो तो टॉपिक है। असली नाम क्या है? कौन लड़े मोहम्मद केस? सिद्दीक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो अयोध्या केस है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट है, एंड टाइटल डिस्प्यूट है। ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। क्या था? हम्म, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट। समझ में आ गया? हम्म, यस और नो? ओके। Yes, sir. सो क्वेश्चन क्या था अपना? In which year did the Supreme Court of India give the verdict on the Ayodhya dispute? सो कौन से साल में दिया? 2019, 2019 सर में वर्डिक्ट आया। मतलब जजमेंट, judgment, वर्डिक्ट, जजमेंट, ऑर्डर, ये क्या है? सिमिलर नाम से माने। अगर आप लॉ में देखा गया तो इसका मीनिंग synonyms, अलग हो जाता, लेकिन अब अब synonym, they are like अब ये synonym. अब ये सिर्फ इतना याद रख लो कि वर्डिक्ट, जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, ये सब एक के बदले एक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट का Synonyms जजमेंट है, वर्डिक्ट का मतलब कोर्ट, जजमेंट। for judgment. ठीक है, समझ ओके में आ गया? कोर्ट का फैसला वो वर्डिक्ट है। यस सर Verdict. Done.
What is the next question? ये 40 सेकंड छोड़ दो, इट्स नॉट वर्थ, अभी समझ में नहीं आता आप लोगों को, समझाए तो भी समझ में नहीं आता, ठीक है। Okay. नेक्स्ट, Headquarter of the World Intellectual Property Organization is located for Located at Geneva. जेनीवा में जेनेवा। ये मैक्सिमम। अब आपको वीपो का पूछा, परसों कौन सा इंटरनेशनल इवेंट हुआ डावोस में? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स दावोस में वर्ल्ड हुआ। इकोनॉमिक, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज लोकेटेड एट दावोस। Davos, डावोस। वैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट Geneva. जेनेवा। जेनीवा, ठीक है। Geneva. किस और नो? अब Yes. Okay. वैसा ऑर्गेनाइजेशन के नाम आते, आप जब आप व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉलम अलग बना लो, एक दो पेज छोड़ दो या एक पेज छोड़ दो, पूरे जितने भी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो जो भी आते गए वो एक जगह बना लेना, ठीक है। इससे पहले कौन सा आया था? क्या आया था इससे पहले? हेडक्वार्टर्स। अभी देखो ये World ऐसे Economic क्वेश्चन Forum. ना, ऐसे क्वेश्चन ना न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। कौन कौन पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर रोज? आज कब आया न्यूज़पेपर आप लोगों को सुबह में ग्रुप में? 6 बजे, 6 जल्दी आ गया सर, अर्ली मॉर्निंग। 551 को आया सर। 551 को आ गए। 551 से लेके 10:35 अब हो रहे, 14 घंटे हो गए पढ़े, टाइम नहीं मिला। नहीं पढ़े सर। तो आज का कुछ शॉर्ट फॉर्म याद है? कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है आज? कुछ याद है कुछ भी? बजट, आज हर चीज बजट में हुई, सिर्फ बजट बजट ही पढ़े होंगे पूरा आज। ये क्वेश्चन आ सकता, कौन से सेक्टर को अब क्या बोलते हैं टैक्स नहीं लगने वाला है? अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़े तो क्वेश्चन आ सकता आपको कि एज पर द बजट 2026 विच सेक्टर इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट एनी टैक्सेस? इसको टैक्स नहीं लगाएंगी गवर्नमेंट अब? कौन से क्लेम्स को टैक्सेस नहीं लगाएंगी? कस्टम ड्यूटी चार्ज। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से जो कंपनसेशन से जो पैसे मिलते हैं ना, उसको अब टैक्स नहीं लगाते। गवर्नमेंट से जो पैसे मिलते हैं आपको, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है, इंश्योरेंस क्लेम कराने जो पैसे मिल रहे, उस पर पहले टैक्स लगता था, अब वो टैक्स खत्म कर दी गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आता आपको, एज पर द बजट 2026 which does not attract taxes? कौन सा एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, कौन सा विच वो व्हाट डज नॉट अट्रैक्ट टैक्स बोले क्या बोलते, क्या देता आंसर? क्या बोलेंगे आंसर? एक्सीडेंट क्लेम। एक्सीडेंट क्लेम्स, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम्स, ठीक है। उस पे अब गवर्नमेंट कुछ ही पैसा नहीं लगाती, जितना पैसा गवर्नमेंट दी, कोर्ट ऑर्डर करा या इंश्योरेंस कंपनी से मिले, पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं विक्टिम को, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट, Which article of the Indian Constitution deals with the right against self-incrimination?
राइट अगेन सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कौन सा आर्टिकल? 21 है। व्हाट इज आर्टिकल 20 क्या है? 20 एजुकेशन के ऊपर है सर। 20 क्या है? 21। स्क्रीन दिख रहा? Protection in respect and conviction of offense. Article 20. सो आर्टिकल 20 क्या है? Protection in respect of conviction of offenses. इतना याद रखो। व्हाट इज आर्टिकल 20? Protection in respect of conviction for offenses. अब इसमें आपको 3 क्लॉजा हैं। इसमें क्या है? 3 कितने क्लॉज है? clauses. 3 क्लॉज है। 3. पहला क्लॉज 20 क्लॉज 1 क्या है? 20 clause 1. पहला। दूसरा दूसरा is 20 clause 2. तीसरा तीसरा 20 clause 3. 20 क्लॉज 3। सो व्हाट इज आर्टिकल 20? Protection in respect of conviction for offenses. सो पहला फर्स्ट क्लॉज पढ़िए क्या है? No person shall be convicted of any offense except for violation of law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under the law which is in force at the time of the commission of the offense. सिंपल याद रखो। 20 क्लॉज 1 का क्या बोलते हैं आप? चैट्स में पढ़िए, लिख लो एक आप। पर्सन जी सर चैट्स में लिखिए 20 क्लॉज 1 इज No ex post facto law. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। का मतलब क्या है? आज कोई क्रिमिनल कानून पास करके पुराना से अप्लाई नहीं कर सकते आप। अगर कुछ आज चीज हुई, आज जो कानून अप्लीकेबल है उसी के हिसाब से सजा मिलना। क्या बोलते हैं उसको? सो 20 क्लॉज 1 No किसी ex बात का? post facto law. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा क्या है? 20 क्लॉज 2 सेकेंड क्लॉज क्या है? no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब कितने भी जुर्म करो एक बार सजा, जैसा एक मर्डर करे तो एक एक ही सजा। एक Double जुर्म jeopardy. एक जुर्म करे तो एक बार सजा बस। एक जुर्म एक बार सजा, फिर उन्हें क्लियर हो गया। 2 करो 2 बार सजा, 3 करो 3 बार सजा। अब एक बार करे तो बार बार उसको नहीं उठा के ला सकते आप, बार बार नहीं बोल सकते उसको। तो क्या बोलेंगे उसको? व्हाट इज 20 क्लॉज 2? 1 क्राइम 1 पनिशमेंट। तो उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स पढ़िए। No double jeopardy. नो डबल जियोपार्डी मतलब बार बार उसको सजा नहीं देना। एक बार उसको अरेस्ट कर लिया, उसको सजा दे दिया तो उसको छोड़ देना, उसका खत्म हो गया उधर ही। कोई सजा 3 साल है, 3 साल उन्हें गिता लिया बोले तो सजा खत्म। फिर उसको फिर पकड़ के नहीं ला सकते वही जुर्म में। थर्ड वाला क्या है? No person accused of any offense
shall be compelled to be a witness against himself. माने कोई गलत काम करा तो खुद के खिलाफ गवाही देने पे किसी को मजबूर नहीं कर सकते। खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते आप इंडिया के कानून के हिसाब से। समझ में आ रहा? सो क्या बोलेंगे उसको? Protection क्या बोलते उसको? against uh, No no self self in incrimination. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या बोलेंगे उसको? no खुद self के खिलाफ incrimination. गवाही नहीं देना। माने खुद के खिलाफ गवाही आप नहीं दे सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ही रोक दिया आपको। आप साइलेंट रहो, अगर कुछ बोले तो फिर आपको नुकसान होगा, तो उससे बेहतर क्या है आप साइलेंट रहो। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. तो उन्हें क्वेश्चन क्या पूछा? Which article of the Indian Constitution deal with the right against self-incrimination? कौन सा Article आर्टिकल है? 23. Answer. आर्टिकल 23 है सर, आर्टिकल नंबर 23, 20 क्लॉज 20, 3, 20 20 क्लॉज क्लास 3। आर्टिकल 20 क्या है? What is Article Protection 20? Protection in respect of respect of conviction. conviction for offenses. 20 क्लॉज 1 क्या है? No वो ex post facto Exchange law. ex post facto law. 20 क्लॉज 2 क्या है? No No double jeopardy. double jeopardy. 20 क्लॉज 3 क्या है? No self incrimination. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। समझ में आएगा? डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ रहे। Incrimination. यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस डायरेक्टली। ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Any act due to directly or exclusively without human intervention and it is the nature's destruction, the act is called as. क्या बोलेंगे इसको? विस मेजर। Which measure? मतलब Sir, nature, so, yeah, like tsunami, the तो क्या बोलते हैं उसको? nature's destruction. चैट चैट पढ़ो। Which major act of God? विस मेजर का मतलब क्या है? Act of God. एक्ट ऑफ गॉड। एक नाम है विस मेजर का, Force majeure. फोर्स Force मेजोरे। majeure. माने इंसान का कोई हाथ नहीं रहता इसमें, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला करता। तो क्या बोलेंगे इसको? Vis major. क्या बोलेंगे? Which major? विस मेजर। विस मेजर का और एक नाम क्या है? Act of God. और एक नाम क्या है? Force majeure. फोर्स मेजोरे। ठीक है? नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप खुद बोला इसका आंसर क्या है, पढ़ के बोलिए आंसर। Right to life under Article 21 of Indian Constitution does not include right to die. This observation was made by the Supreme Court in which case?
इससे पहले कौन सा केस पढ़े थे अपन? अरुणा शानबाग वर्सेस versus यूनियन ऑफ इंडिया। अरुणा शानबाग अरुणा कौन सा केस था? शामबाग अरुणा शानबाग क्या वही बताया केस में? लाइफ टू assisted लाइफ death. पता। असिस्टेड डेथ माने उसका मतलब क्या था, क्यों उसको ओके करे? uh, डिग्निटी के इज्जत, साथ जीना भी और डिग्निटी के साथ मरना डिग्निटी भी। के साथ मरना है। इज्जत से जीना ऑल्सो इंक्लूड इज्जत से मरना, ठीक है। लेकिन एक टिपिकल सवाल आया, क्या जीना बोले तो भी मरना बराबर है? क्या लाइफ इज इक्वल टू डेथ? लिविंग इज इक्वल टू डाई? नो नो सर। तो ये कौन से केस में बोले? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। राइट टू डिग्निफाइड डेथ इज इक्वल टू राइट टू लाइफ। लेकिन बहुत जने क्या कर रहे थे, सुसाइड कर ले रहे थे, और बच गए तो उसके ऊपर केस चला रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ये बताई कि जीने का मतलब, जीने का जो मीनिंग है ना, उसको आप मरने से इक्वल नहीं कर सकते। क्या बताइए उसमें? व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट सेड? right to life is not equivalent to right to die. राइट टू लाइफ इज नॉट इक्वल टू Right to die, death, die. माने जीने का अधिकार डज नॉट इंक्लूड। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। Yes. क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो आप क्वेश्चन। Right to life under Article 21 of the Indian Constitution does not include व्हाट इज right to आर्टिकल die. 21? This व्हाट इज is आर्टिकल this 21? observation was made by the व्हाट इज आर्टिकल 21? Right to life and liberty. देखो भाई, अगर मेरे को जीने का हक है तो मरने का भी हक रहना ना। नो एक्सपोज्ड। नहीं, उसमें मत जाओ। अगर मेरे को जीने का हक है तो मेरे को मरने का भी हक रहना ना, रहना नहीं रहना? yes. तो क्या अब मैं जाके सुसाइड कर ले सकता हूँ लॉ लीगली? No. है ना, जीने का तो मरने का भी हक रहना। So Supreme Court पहले तो has देख, given the right to die. सुप्रीम कोर्ट क्या बोला उन्होंने, वही तो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से आप। Right to life under Article 21 of the Indian Constitution does not include right to die. डज This नॉट observation इंक्लूड। was made by the Supreme Court in which case? सो क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? Okay. डज नॉट इंक्लूड जीने का हक, डज नॉट इंक्लूड मरने का हक। समझ में आ रहा? Okay. तो सुप्रीम कोर्ट ये बताया भाई, अगर आपके पास जीने का हक है तो इट डज नॉट मीन दैट आपके पास मरने का भी हक है। आपकी मौत कब आती? जब ऊपर वाला चाहता। आप खुद खुद आप अपनी मौत नहीं कर सकते। अगर चले गए तो चले गए, नहीं है तो पनिशमेंट। जिंदा बच गए तो Yes. सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे, मर गए तो चले गए, खत्म, खत्म हो गई बात। अगर बच गए तो कैसा अटेम्प्ट करे बोल के फिर सजा दे रहे। बच गए तो जीना पड़ेगा। Okay. क्या और कुछ नहीं। सो कौन से केस में बोला ये सुप्रीम कोर्ट? Jian Kaur versus State of Punjab. जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अरुणा शानबाग में केस में क्या बोला उन्हें? जितना इज्जत से जीने का हक है उतना ही इज्जत से मरने का भी हक है। ये क्या था? अरुणा शानबाग का था। जियान कौर में क्या बताया सुप्रीम कोर्ट? तो जियान कौर सुसाइड कर लिया था कैसे?
बच गया था उन्हें। इसके केस में उसके केस में क्या फर्क है? इन्हें सुसाइड अटेम्प्ट करा था। अरुणा अरुणा शॉन बाग में उसके साथ गलत हुआ था, वो ओके नर्स के जीने साथ। मरने का हक है बोले सर। उन्हें ओके अरुणा शॉन बाग 15 साल बेड पे है, कोमा में। उसको कुछ भी नहीं मालूम क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ओके। उसको देख के लोग तड़प रहे, और उन्हें भी अंदर तड़प रहे हैं, किसको मालूम। तो ऐसे अगर केस है, तो कोई वेजिटेटिव स्टेज सुसाइड हो गया। अटेम्प्ट करे तो उनको भी सजा होगी सर? पहले था ज्ञान कौर अटेम्प्टेड सुसाइड। कोई अगर सुसाइड अटेम्प्ट करे तो उनको भी? ओके ओके ओके, पहले था अब नहीं है, पहले था। तो अब ज्ञान कौर को सजा दे। ज्ञान कौर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए समझो, उन्हें बच गए, लेकिन तो बच गए बोल के पुलिस वाले केस डाले। ओके अब पुलिस वाले केस डाले बोले तो वे बचे तो ओके और परेशानी हो गई, तो शी वेंट ऑन टू सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट क्या बताया, ज्ञान कौर ने मेरे को सुसाइड करने का अधिकार दियो बोल रही उन्हें। ज्ञान कौर इज आस्किंग ने ओके कि भाई तो नहीं। गिव मी राइट टू डाई। सुप्रीम कोर्ट सेड नहीं, हो ही नहीं सकता वो। समझा ना? तुम आ गए, तुम्हारी मर्जी से नहीं आए, जाना भी है जी तुम्हारी मर्जी से नहीं जाना है, क्या आपकी मर्जी से आप आए दुनिया में? कैन समवन से नहीं कि भाई सर। मेरी मर्जी से आया बोल के? कोई भी ऐसा है दुनिया में? एक एटलीस्ट एक आदमी तो भी जो उसकी मर्जी से बोल सकता है नहीं मैं बुक करा लेके आया बोल के? कैन एनीवन से? नो सर। तो आना आना भी अपनी मर्जी से नहीं है, और जाना भी। लेकिन सर अगर सुसाइड करने की कोशिश करे तो उनको भी सजा देते ना सर। हाँ, फिर कई कर रहे सजा, फिर कई कर रहे सुसाइड। आपके पास राइट ही नहीं है वो। आपका जाना आना आपके हाथ में है ही नहीं। तो आप सजा नहीं है, आप क्या है उसको काउंसलिंग करते थे। पहले सजा देते थे, अब काउंसलिंग के लिए भी जा रहे हैं। ठीक है, ये सब समझ में आ गया? ये कौन से मतलब ईयर में आया था सर? यस सर। खुद ही से ज्ञान मरना कौर। चाह रहे ना सर उसमें तो। तो क्या खुद ही से मरना चाह रहे तो मरने देना। सर फिर जीने मरने का हक है बोल रहे ना सर यहाँ पे। एक एक्ट में बोल रहे जीने मरने का। ज्ञान कौर वो कौर वो ऑलमोस्ट वर्सेस आप स्टेट ऑफ वो पंजाब में। ऑलमोस्ट वो ऑलमोस्ट मर गए आप, दूसरों पे बेच हो गए। अच्छा मर गया वो मगर असिस्टेड डेथ था। कोमा में जैसा। 1996। ये ये सुसाइड अटेम्प्ट। ये 1996 में आ गया अंक। ठीक है। सो आज कितने क्वेश्चन आ करे अपन? 76 तक करे। टुमारो विल ओके कंटिन्यू फ्रॉम 27। ठीक है, 11 बज रहे हो। ओके क्लियर है पॉइंट? So we'll meet again tomorrow at 9:30. डाउट से यस आज की सर। क्लास में? सर टुमारो देयर इज नो हॉलीडे?